Hello everyone. I hope you will find at your home and watching the video regularly. Welcome back on our educational channel of SD Senior Secondary School, Karara, Nagpur. Okay. Next, today's our topic is present perfect continuous. What is present perfect continuous? Present perfect continuous क्या होता है? इट मीन्स आइडेंटिटी क्या है इसकी, इसको कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। हिंदी की जब बात आती है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हिंदी वाक्य के अंत में आपको क्या मिलेगा, से रहा है, से रही है, से रहेगा। तो यहाँ पे आपको लास्ट वर्ड आपका क्या होना चाहिए, से रहा है, से रही है, से रही है। जहाँ भी आपको हिंदी वाक्य के लास्ट में मिलता है वहाँ पे इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब बच्चों आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम ने ये हमें कॉन्टिन्यूअस में बताया, रहा है, रही है, अब फिर से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बता रही है। बट यहाँ पे थोड़ा यानी माइनर सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि रहा है, रही है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ बच्चों क्या आएगा, से रहा है। से मीन्स आपको कोई ना कोई टाइम मिलेगा, टाइम, से यूज फॉर टाइम। इट मीन्स कोई टाइम होगा, जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 साल, 5 साल, इस तरीके से आपको वो मिलेगा। तो जैसे बच्चा 2 घंटे से खेल रहा है, यानी टाइम आया 2 घंटे से खेल रहा है, तो वहाँ पे हमने क्या यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, नेक्स्ट आता है आपको इंग्लिश में हम इसको कैसे कहाँ पर यूज होता है। इट एम्फासिस द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन। इट मीन्स ये जो टेंस है वो क्या किस पर एम्फास करता है, किस पर दबाव बनाता है, द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन, एक ऐसे कार्य पर जो लगातार हो रहा है, दैट बिगिन इन पास्ट, जो भूतकाल में शुरू हुआ, एंड इन स्टिल इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और जो भूतकाल में शुरू हुआ और अब क्या हो रहा है, हम जब बोल रहे हैं तब भी वो कार्य क्या है, चल रहा है। ओके, तो ये जो है इस टेंस को यूज कहाँ पर करते हैं, जो कार्य भूतकाल में स्टार्ट हुआ और अभी भी जो चल रहा है। ओके, अब बात आती है कि इस टेंस को बनाने के लिए हमें कौन सी वर्ब की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वर्ब डिसाइड करती है कि कौन सा टेंस हम यूज कर रहे हैं और कौन सा नहीं। तो यहाँ पे बच्चों कौन सी यूज होगी, हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वी कॉल्ड इट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, इस टेंस में आपको इंग्लिश के अंदर जहां भी आपको हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म मिले, इट मीन्स वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा इसका सिग्नल वर्ड क्या है, सिग्नल, इट मीन्स जिसके जरिए इंग्लिश के अंदर हम इस टेंस को फिल कर सके। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सिंस और फॉर। सिंस और फॉर जहां भी आपको इंग्लिश में मिले और वर्ब की फॉर्म फिल करनी आए, तो आपको क्या लगाना है, हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ओके, अब आती है बात की यूज ऑफ फॉर एंड सिंस। जब हिंदी में हम ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंसेस को, तो कहाँ पर यूज करें फॉर और कहाँ पर हम सिंस का यूज करें। फॉर इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता। इट मीन्स जब पीरियड ऑफ लॉन्ग अंतराल के लिए हम यूज करते हैं, उसमें एग्जैक्ट नहीं मालूम कि काम कब शुरू हुआ। जैसे 4 आवर्स, 4 आवर्स मीन्स 5 घंटे से। अब हमें ये नहीं मालूम कि वो 5 घंटे सुबह के हैं, दोपहर के हैं, रात के हैं या कब के हैं। ओके, 4 एजेस, युगों से, अब कौन से युग क्लियर नहीं है। इसी तरह से 4 ईयर, 1 साल से, अब कौन सा साल वो भी फिक्स नहीं है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, लंबे समय में कितना टाइम, 2 साल, 4 साल, 5 साल, यानी यहाँ पर क्लियर नहीं है। इट मीन्स ये क्या करता है, इट यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, लंबे अंतराल के समय के लिए। नेक्स्ट आता है आपका सिंस, वेयर वी यूज सिंस। सिंस कहाँ पर यूज करते हैं, इट इज यूज टू इंडिकेट द पॉइंट ऑफ टाइम। इट मीन्स ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, विच एन एक्शन इज स्टार्टेड, जिसमें वो कार्य शुरू हुआ। लाइक दिस क्लॉक वाइज टाइम आ गया, कोई भी घड़ी का समय आ गया आपके पास, जैसे सिंस 8 PM, 8 AM, इस तरीके से आपको सिंस लगाना है, ये आपका क्या है, फिक्स टाइम है। इसी तरह से कोई ईयर नेम आ गया, जैसे 2010, ये क्या है आपका ईयर नेम है, तो यहाँ भी इसी तरह से कोई भी आ सकता है, तो आपको सिंस यूज करना है। लाइक दिस सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड भी आपको सिंस यूज करेंगे। उसके नेक्स्ट आपका सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, यानी यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दिया है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, सिंस जनवरी, यानी मंथ्स नेम आ गया, कोई भी मंथ्स नेम आता है तब भी हम सिंस यूज करते हैं। लाइक दिस सिंस मंडे, इट मीन्स यहाँ भी क्या आपका डेज नेम है, डेज नेम, मंथ्स नेम, ईयर्स नेम और क्लॉक वाइज टाइम।
तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, सिंस यूज़ करेंगे। ओके, अब आपको मालूम हो गया कि कहाँ पर यूज़, वेयर वी यूज़ फॉर एंड वेयर वी यूज़ सिंस। ओके, अब आती है, हम जब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इट मीन स्ट्रक्चर कैसे, हम उसको क्या फर्स्ट में लिखे, उसके बाद क्या लिखे, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, इट मीन्स जो साधारण वाक्य होता है, उसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी राइट हैज हैव। हैज हैव यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। if subject is singular we use has, if subject is plural we use have. okay, plus being plus verb की fourth form plus object, आफ्टर ऑब्जेक्ट वी राइट सिंस या फोर। अब सिंस फोर में से दोनों नहीं करना है, सिंस और फोर एक आएगा, ठीक है, प्लस टाइम, और जो टाइम दिया है वो सबसे लास्ट में आप नोट करो। लाइक दिस, वे 2 घंटे से खेल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, वे खेलने वाले कौन है, वे, इट मीन्स वे क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया, 2 घंटे आपका क्या हो गया, टाइम हो गया। अब क्या हो गया, ये खेल रहे हैं, ये आपकी वर्ब होगी। अब इसके अंदर बच्चों ऑब्जेक्ट नहीं है, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है और किसी में नहीं होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जो क्रिकेट वर्ड है वो क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट, बट इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे। अब सबसे पहले वे क्या है हमारा, ऑफ्टेन, सब्जेक्ट क्या है, दे, प्लूरल, इट मीन्स वी यूज हैव। अब आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, यहाँ पे दे प्लस हैव प्लस बीन, खेलना की वर्ब क्या होती है, प्ले, उसके साथ हमने ing यूज किया, प्लेइंग, प्लस सिंस और फोर में से हमने फोर यूज किया क्योंकि यहाँ पे 2 घंटे हैं। कौन से 2 घंटे, मॉर्निंग के, इवनिंग के, क्लियर नहीं है, ठीक है, ओके, फोर, फिर हमने 4 यूज किया और लास्ट में 2 घंटे, 2 आवर्स हमने लास्ट में लिखा। तो देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप जब ट्रांसलेट करोगे तो आपका सेंटेंस क्या होगा, राइट होगा, इसीलिए हमें स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट सेंटेंस इज सी has been reading the newspaper since morning। अब यहाँ पे देखो has क्या आया, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो यहाँ पे has been reading, वह पढ़ रही है, the newspaper, अखबार को, since morning, सुबह से। तो ये अखबार क्या है, न्यूज़पेपर क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। इस ऊपर वाले में आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं था, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, फिक्स टाइम है, इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सिंस। नेक्स्ट हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होता है, जहां पर नोट आता है बच्चों, नोट मीन्स नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी राइट हैज और हैव, प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। सेम स्ट्रक्चर है, ओनली आपको जो नोट है वो कहाँ लिखना है, हैज हैव के बाद, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आपको नोट लगाना। बाकी जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है वही सेम आपका इधर है। अब यहाँ पे देखो, हम मार्च से विद्यालय नहीं जा रहे। अब जो ये नहीं वर्ड है ये किसको शो कर रहा है, नेगेटिव सेंटेंस को। ओके, तो यहाँ पे मार्च से, टाइम फिक्स है हमारा कितना, मार्च से विद्यालय नहीं जा रहे। हम क्या है, कौन नहीं जा रहा, वी, तो वी हो गया हमारा सब्जेक्ट। वी के साथ क्या यूज करेंगे, हैव। वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, स्कूल क्या हमारा ऑब्जेक्ट, सिंस मार्च। अब मार्च का मंथ्स नेम आ गया तो ये फिक्स है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, सिंस। ओके, तो वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मार्च। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन, इट मीन्स जिसके लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क मिले वो क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। अब इसमें माइनर सा डिफरेंस क्या है, जो हैज हैव हम सब्जेक्ट के बाद में लिखते थे वो हमने सबसे पहले लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसमें बेटा एक है कि आपको स्टार्टिंग में क्या वर्ड मिलेगा और लास्ट में हिंदी में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा, क्या अध्यापक 1 घंटे से टेंस पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे अध्यापक, पढ़ाने वाला, टीचर सिंगुलर है, क्या यूज करेंगे, हैज टीचर बीन टीचिंग, क्या पढ़ा है, टेंसेस फॉर 1 आवर। और 1 आवर कौन सा, वो क्लियर नहीं है कि मॉर्निंग का है इवनिंग का, तो यहाँ पे हमने यूज किया 4। इट मीन्स हैज स्टार्टिंग में आया और लास्ट में इंटरोगेशन में। ओके, आर यू क्लियर।
नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें नोट भी हो और लास्ट में इंटेरोगेशन मार्क भी आए, तो वो क्या होता है? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसके स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हैज अ प्लस सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वी राइट नोट, प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। लाइक दिस, जैसे हैज चाइल्ड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस लास्ट 1 आवर। अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा? बच्चा पिछले 1 घंटे से दूध नहीं पी रहा है। तो सिंस क्या है? उसका टाइम फिक्स हो गया, लास्ट 1 आवर। इट मीन्स अभी 6:30 बजे है, तो 1 घंटा पहले 5:30 बजे। तो क्लियर हो गया, उसने एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम वैसे नहीं बताया क्लॉकवाइज, बट यहाँ पे लास्ट 1 आवर लिख दिया, तो ये भी आपका यहाँ पे सिंस आएगा। और स्टार्टिंग में हमने क्या यूज किया? हैज और हैड। ओके, आई होप यू विल got it better, and I solve the exercise in my next video. Okay, thanks for watching the video.